अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। दोस्तों, आज हमारी अरबी ग्रामर की पहली क्लास है और इंशाल्लाह इस क्लास में हम बेसिक ग्रामर सीखेंगे और इसी तरह हमारी रोज़ की क्लासेस होगी जो आप लोगों को अटेंड करनी होगी। इसलिए अरबी ज़बान में अरबी ग्रामर की अगर कोई क्लास आप लोगों से मिस हो गई तब आप लोगों को ग्रामर जो है ना, बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ में पूरी तरह नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों ने हर क्लास को अटेंड करना है और आज हमारी पहली बेसिक क्लास है। बेसिक से हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसमें हम खूब उमूर हासिल करेंगे और इसी तरह हमें कुरान भी फिर समझ में आएगा और हदीस शरीफ भी इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अरबी ज़बान में हुरूफ हिजा यानी कि अलिफ बा ता सा, जितने भी इसे हुरूफ हिजा कहते हैं, जब ये आप अपने आपस में मिलते हैं, जब हम इसे मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तब इससे एक कलीमा बनता है, एक वर्ड्स बनता है जिसे हम कलीमा कहते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में हम सीखते हैं। अलिफ बा ता सा और इसी तरह या तक, आखिर तक, इसे कहते हैं हुरूफ हिजा। जब ये अपने आपस में हम मिलाते हैं, इसे जोड़ते हैं, तब इससे एक कलीमा बनता है। मिसाल के तौर पर ज़ाद, ज़्वाद हो गया, रा हो गया। अब ज़्वाद के साथ हमने रा मिलाया और ये बा, तो ये एक प्रॉपर एक वर्ड बन गया, एक कलीमा बन गया। इसका इसका माना है उसने उसने मारा, एक कलमा बन गया और इसे हम कहते हैं कलीमा। कलीमा अरबी में जब हम इस हरूफ को मिलाते हैं तब इससे एक वर्ड बनता है। जैसे मैंने ज़्वाद रा बा मिलाया, ज़्वाद रा बा, एक प्रॉपर एक वर्ड बन गया। ज़रबा, उसका माना है उसने मारा और इसे हम कहते हैं कलीमा। फिर इस कलीमे के तीन अक़साम हैं, इसम फ़ेल हर्फ। इसम फ़ेल हर्फ, इस कलीमे के तीन अक़साम हैं। पहला है इसम और दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। भी इसम क्या है, फ़ेल क्या है, हर्फ क्या है, इंशाल्लाह इसके बारे में अभी हम सीखेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल आसान से अंदाज में आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते रहें ताकि फिर बाद में हमें समझने में कोई मुश्किलात ना हो। तो अरबी ज़बान में जब हम हुरूफ मिलाते हैं आपस में, यानी कि हुरूफ हिजा, जैसे कि अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ, इसे हुरूफ हिजा कहते हैं। जब इसे हम अपने आपस में जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, जैसे कि ज़ाद रा बा, ये अलग अलग हुरूफ, तो जब हमने अपने आपस में इस हुरूफ को जब हमने आपस में जोड़ा तब इससे एक वर्ड बन गया। इसका माना है ज़रबा, इसका माना है उसने मारा। फिर इस इस तरह जब वर्ड बनता है इसे हम कहते हैं कलीमा। फिर इस कलीमे के तीन अक़साम होते हैं, इसम फ़ेल हर्फ। और ये बेसिक चीज़ें हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें फिर पता नहीं चलेगा कि ये इसम है या फ़ेल है या हर्फ है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि इसम क्या है और फ़ेल क्या है और हर्फ क्या है। तो चलिए अभी इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। जो कलमे का जो पहला किस्म है वो है इसम। अब इसम क्या है, इसम के बारे में देखो। इसम अब इसम क्या है, जो किसी आदमी का नाम हो या जगह का नाम हो और इसमें तीन ज़माने नहीं पाए जाते हो, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ज़माना माजी और ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल इसम में नहीं पाया जाता। तो उसकी मिसाल ये है, इसे रजुलुन, रजुलुन, रजुलुन हो गया, और ज़ैदुन, ज़ैदुन, और इसी तरह रियाजुन, रियाजुन, रियाजुन जगह का नाम है। और रजुलन आदमी को कहते हैं अरबी में, आदमी को। और ज़ैद शख्स का नाम है, ज़ैद, इसको उर्दू में भी ज़ैद कहेंगे। इसी तरह रियाजुन एक ख़ास जगह का नाम है, एक ख़ास जगह का नाम है, एक ख़ास जगह का नाम है। अब देखिए कि इसम में कोई ज़माना नहीं पाया जाता, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस ज़माने का कोई ताल्लुक़ नहीं इसम के साथ। इसम ज़मानों से खाली होता है, सिर्फ अपने माने पर दलालत करता है कि ये मिसाल के तौर पर रजुलन, अब इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। और ज़ैदुन इसमें शख्स का नाम है, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इसी तरह रियाजुन एक ख़ास जगह का नाम है। तो
बस इतनी सी बात समझ ले कि इसम में कोई ज़माना नहीं पाया जाता, और इसम उसे कहते हैं जो किसी आदमी का नाम हो या किसी ख़ास जगह का नाम हो, उसे इसम कहते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर फ़ेल के बारे में। अब फ़ेल के बारे में हम जानेंगे कि फ़ेल क्या है। फ़ेल दूसरे नंबर पर है फ़ेल। कलमे के जो दूसरा नंबर है वो है फ़ेल। अब फ़ेल क्या है? उसे कहते हैं, फ़ेल में 3 ज़माने पाए जाते हैं, यानी कि प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि ज़माने माज़ी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। जैसे कि मैं कहता हूँ ज़रबा, ज़रबा, ज़रबा इसका माना है उसने मारा, उसने मारा। ये है फ़ेल माज़ी, इसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है यज़रिबु, यज़रिबु इसका माना है वो मारता है या मारेगा, या वो मारेगा, या वो मारेगा। अब फ़ेल का 3 ज़मानों के साथ ताल्लुक़ लाज़िमन होगा, या तो पास्ट होगा, या प्रेज़ेंट होगा, या फ्यूचर होगा। तो इसी तरह इसमें भी 3 ज़माने पाए जाते हैं। देखिए ज़रबा का माना है उसने मारा, जो ये दलालत करता है फ़ेल माज़ी पर। ज़रबा दलालत करता है फ़ेल माज़ी पर, और ये है फ़ेल माज़ी। ज़रबा फ़ेल माज़ी है, इसका माना है उसने मारा, यानी कि पास्ट में मारने का काम किया एक शख्स ने, तो इसका माना है उसने मारा। यज़रिबु वो मारता है, या वो मारेगा। इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं। इसको फ़ेले फ़ेले माज़ी कहते हैं, फ़ेले माज़ी, और इसे इसे फ़ेले मुज़ारे कहते हैं अरबी में। फ़ेले मुज़ारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं, यानी कि ज़माने हाल, ज़माने हाल, ज़माने हाल, ज़माने हाल और ज़माना मुस्तक़बिल, ज़माना मुस्तक़बल, मुस्तक़बल। फ़ेल माज़ी में क्या है? ज़रबा उसने मारा। अब यहाँ पर ज़रा आप लोग समझे कि फ़ेल माज़ी यानी कि ज़रबा उसने मारा। अब फ़ेल मुज़ारे क्या है, इसको ज़रा समझे। फ़ेल मुज़ारे यानी कि उसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं फ़ेल मुज़ारे में। या तो वो फ़ेल मुस्तक़बिल पर दलालत करेगा, या फ्यूचर पर दलालत करेगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, यज़रिबु वो मारता है, इस पर भी दलालत करता है, और या वो मारेगा, इस पर भी दलालत करता है। ये फिर अलग सी बात है, और इंशाल्लाह मैं किसी और क्लास में और भी आप लोगों को समझा लूँगा। और यहाँ पर इतना काफ़ी, इतना आप लोग समझे कि फ़ेल माज़ी इसका मिसाल है ज़रबा उसने मारा, और फ़ेल मुज़ारे इसका मिसाल है वो मारता है या वो मारेगा। तो फ़ेल का 3 ज़मानों के साथ ताल्लुक़ लाज़िमन होगा। अब जो कलमे का तीसरा किस्म है वो है हर्फ़। इसको अभी हम समझेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट करें ताकि आप लोगों को याद रहे। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। कलमे का जो तीसरा किस्म है वो है हर्फ़। अभी हर्फ़ को समझते हैं। कलमे का तीसरा किस्म है हर्फ़। अब हर्फ़ क्या है? देखिए हर्फ़ किसी दूसरे कलमे का मोहताज होता है, और वो अपना माना वो अपना माना ज़ाहिर नहीं करता। जैसे कि मैं कहता हूँ मिन, इसका माना है से, और इला, इला का माना है मिन इला, इला का माना है, इला का माना है की तरफ, की तरफ, की तरफ। अब ये अपनी, ये जो है ना अपना माना ज़ाहिर नहीं कर रहा जब तक इसके साथ कोई दूसरा कलमा ना लगे, यानी कि इसम या फ़ेल जब तक इसके साथ मिले नहीं तब तक ये अपना माना वाज़े नहीं करता। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर ये मिन लिखा हुआ है ना, मिन का माना है से। अब ये अपना से का माना क्या है, किसी को कुछ पता नहीं से क्या है। अब इसके साथ जब कोई कलिमा लग जाए, यानी कि कोई इसम लग जाए या फ़ेल लग जाए, तब ये अपना माना ज़ाहिर करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ मिनल मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी। अब यहाँ पर देखिए मिन का माना है से, और मस्जिद, मस्जिद सबको पता है कि मस्जिद को कहते हैं। तो इसी तरह देखिए मिनल मस्जिदी, इसका माना है मस्जिद से, मस्जिद
مسجد سے. اب یہاں پر دیکھو من نے اپنا معنی ظاہر کیا، یعنی کہ مسجد سے، یعنی کہ میں لکھتا ہوں مثال کے طور میں کہتا ہوں خرجت من المسجد، خرجت من المسجد. اب یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر کہتا ہوں خرجت من المسجد، خرجت من المسجد. اب یہاں پر دیکھیں خرجت میں نکلا، یعنی کہ میں نکلا مسجد سے، میں نکلا مسجد سے. اب یہاں پر من کا جو معنی ہے وہ واضح ہو گیا، پہلے واضح نہیں تھا، پہلے صرف یہ تھا کہ من سے. یہاں پر دیکھو من کا معنی ہے سے، اب اس کا معنی واضح نہیں تھا. جب ہم نے کہا خرجت من المسجد، خرجت من المس، اب یہاں پر دیکھیے جب ہم نے کہا خرجت من المسجد، تب اس کا معنی کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. پہلے اس کا معنی ظاہر نہیں تھا، پہلے اس کا صرف معنی تھا سے، من کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے کی طرف. اب جب ہم نے اس کو جملے میں استعمال کیا، یعنی کہ دوسرے جو کلمات اس کے ساتھ مل گئے، خرجت المسجد، یہ خرج فعل ہے اور اسم المسجد یہ اسم ہے. جب اس کے ساتھ یہ اسم اور فعل مل گئے، یعنی کہ من کے ساتھ خرجت اور المسجد جب مل گئے، تب من نے اپنا معنی ظاہر کیا اور اسے کہتے ہیں حرف. اسی طرح الا کا معنی ہے کی طرف، کی طرف. اب اس کا جو مثال ہے کی طرف، یہ الا کا جو مثال ہے وہ سمجھیے آپ لوگ. اب الا کا معنی ہے کی طرف. اب اس کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ذهبت، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ذهبت الى المدرسة، الى المدرسة، ذهبت الى المدرسة. اب یہ الى کا معنی ہے کی طرف، کی طرف. ذهبت الى المدرسة، اب ذهب فعل ہے اور مدرسہ یہ اسم ہے. اب جب ہم نے کہا الى المدرسة، اس کا پہلے معنی تھا، الى کا معنی تھا کی طرف. جب ہم نے اس کے ساتھ فعل ملایا اور دوسرا کوئی اسم ملایا، تب اس کا معنی ہمیں واضح سمجھ میں آ گیا. پہلے معنی ہمیں واضح نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے اس کے ساتھ فعل ملایا اور اسم ملایا، تب اس کا معنی ہمیں واضح ہو گیا. اور اسی طرح ہے، اور اسے کہتے ہیں حرف. امید کرتا ہوں کہ حرف کے بارے میں آپ لوگوں کو بالکل واضح ہو چکا ہوگا. اسی طرح کوئی اسم جب تک اس کے ساتھ نہیں ملے، جیسے کہ الی البیت گھر کی طرف، الی المسجد الی البیت، الی السوق بازار کی طرف، گھر کی طرف. الی البیت اس کا معنی ہے گھر کی طرف. تو الا کا معنی ہے کی طرف، کی طرف. من کا معنی ہے سے. تو حرف کے بارے میں، حرف ابھی دوبارہ سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ حرف کیا ہے. دیکھیے حرف اسے کہتے ہیں، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی واضح نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ لگے. یعنی کہ یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا، جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل نہ لگے تب تک اپنا معنی واضح نہیں کرتا. اسی طرح ہم نے کچھ مثالیں دیے ہیں. ذهبت الى المدرسة، ذهبت الى المدرسة، الی کا معنی ہے کی طرف، کی طرف. اب اس کا معنی ہمیں واضح نہیں ہو رہا تھا، جب اس کے ساتھ ہم نے فعل ملایا، یعنی ذهبت الى المدرسة اور اسم ملایا، تب اس کا معنی ہمیں واضح ہو گیا. دیکھیے ذهبت الى المدرسة، میں مدرسے کی طرف گیا، میں مدرسے کی طرف گیا. اسی طرح ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس. جس بھائی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے، انشاءاللہ ہم اسے سمجھائیں گے. اور اسی طرح ہم نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا.